तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन 5 का ऐलान हो चुका है जो कि 30 जून तक चलने वाला है। हालांकि इस बार इस लॉकडाउन में आपको कई बड़ी रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन फिर भी आप इन 10 जरूरी कामों को अब भी नहीं कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, किसान, मजदूर, श्रमिक और कामगार के अलावा छोटी कंपनियों में काम करने वाले या फिर रिक्शा चलाने वाले या फिर रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है, जिसका सीधा लाभ सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। जानेंगे आखिर कैसे, थोड़ी ही देर में। इसके अलावा दोस्तों, रेल, बस, बाजार और निजी गाड़ियों को लेकर भी आज से कई नियम व शर्तें लागू हुए हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। साथ ही साथ घरेलू LPG गैस सिलेंडर फिर से हुआ महंगा, अब चुकाने होंगे इतने रुपए। जानेंगे आगे वीडियो में। इसके अलावा सभी के खाते में पहुंच गए हैं 4000 रुपए। यदि आपको नहीं मिली एक भी किस्त तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये काम करने से तुरंत खाते में आएंगे पैसे। जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों के स्कूल, कॉलेज, फ्री राशन या फिर फ्री गैस सिलेंडर के वितरण के साथ साथ महिलाओं के खाते में मिलने वाले 1500 को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपको लॉकडाउन के चलते बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वहीं दोस्तों, अगली खबर, लॉकडाउन में दी गई ढील तो कोरोना ने बढ़ाई अपनी रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के पार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई वैसे ही कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दरअसल बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान ही कोरोना के नए मामलों में काफी बड़ा उछाल देखा गया है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान ही लगभग 8121 नए मामले पाए गए हैं और ये मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें, कई डॉक्टरों का यहाँ पर कहना है कि भारत में कोरोना के मामलों में ये उछाल अगर जारी रहा तो बहुत ही जल्द कोरोना से आधी आबादी संक्रमित हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर से लॉकडाउन में दी गई छूटों पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों अब वैश्विक महामारी कोरोना के बीच लॉकडाउन में ढील अब बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है। ऐसे में सरकार के सामने एक तरफ तो देश की आर्थिक व्यवस्था को भी संभालना है, साथ ही साथ जनता को कोरोना से भी बचाना है। वही दोस्तों, अगली खबर, अब किसानों और लघु उद्योगों के साथ साथ रेहड़ी पटरी लगाने वालों के आएंगे अच्छे दिन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए ये बड़े ऐलान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यदि आप भी एक किसान हैं, मजदूर हैं या फिर आप एक श्रमिक हैं, इसके अलावा अगर आप एक रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं यानी कि ठेला लगाने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं आज प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से हो चुकी हैं। कौन सी हैं वो बड़ी घोषणाएं, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखते रहिए, आगे पता चलने वाली हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में अनलॉक हो चुका है, यानी कि लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आप सभी भाई बहनों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। दरअसल बता दें, पिछले लगभग 1.5-2 महीने से देश में लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा किसी को परेशानी हुई है तो हमारे गरीब किसान, मजदूर भाई बहन, साथ ही साथ जो ठेला लगाने वाले थे, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले थे, जो रिक्शा चलाने वाले थे, इनको सबसे ज्यादा लॉकडाउन की मार पड़ी है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आप सभी भाई बहनों के लिए कई बड़े ऐलान आज हो चुके हैं। कौन से हैं वो ऐलान आपको आगे बताने वाले हैं, साथ में आपको इनका कैसे फायदा मिलेगा वो भी बताएंगे, तो ध्यान पूर्वक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आज अपने पूरी कैबिनेट के साथ में एक बैठक की गई और इस बैठक में MSME, किसानों और लघु उद्योगों के साथ साथ रेहड़ी पटरी लगाने वाले सभी भाई बहनों के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिसमें सबसे पहली राहत दी गई है हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए। जी हाँ, दरअसल बता दें, केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मूल्य जारी किया गया है। अब सभी किसानों को उनकी फसलों पर लागत मूल्य से 50% से लेकर 83% ज्यादा मूल्य दिया जाएगा। यानी कि अब अगर आप एक फसल अपनी किसी भी मंडी में बेचने जाते हैं तो अब आपकी फसल को 50% से ज्यादा मूल्य पर खरीदा जाएगा। ये MSP है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आपको कम से कम
आपकी फसल पर इतना तो दाम दिया ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों किसानों और गरीब मजदूरों के लिए, साथ ही साथ सभी श्रमिकों के लिए, रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए और सूक्ष्म लघु उद्योग चलाने वालों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज लघु उद्योगों में दिया गया है। यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं, अगर आप भी किसी प्रकार का छोटा सा अपना कारोबार चलाते हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, जिससे कि गांवों में इनका सुधार हो सके और इनका कारोबार आगे जाके चल सके। तो आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द लाभ मिलने वाले हैं, जल्द ही आपका कारोबार आसमान को छूने वाला है। वहीं दोस्तों अगली खबर, सभी श्रमिक, किसान और मजदूरों के खाते में नहीं आए 2-2 हजार रुपए, तो इस तरह से आप भी पा सकते हैं लाभ, तुरंत बन जाएगा काम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार सभी गरीब किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में एक साल में कुल मिलाकर 6-6 हजार रुपए भेज रही है। इसके जरिए अब किसानों के साथ साथ सभी मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। तो आपको इसका लाभ कैसे उठाना है, साथ ही साथ अगर आपको इसकी एक भी किस्त नहीं मिली है तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहें। दरअसल बता दें, किसानों की ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में भेजी जाती है और इसकी लगभग 2 किस्तें अभी तक किसानों को भेजी भी जा चुकी हैं और अब इसकी तीसरी किस्त भेजने की भी तैयारी में है। तो अगर आपको अभी तक इसकी एक भी किस्त नहीं मिली है तो वीडियो को आखिर तक ध्यान पूर्वक जरूर देखें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। दरअसल बता दें कि यहाँ पर सभी मजदूरों को भी अब इसका लाभ दिया जाएगा और आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक साइट पर जाना होता है और वहाँ पर आपको अपना पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद में ही आपके खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्तों के रूप में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर, आपके द्वारा रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को लेकर बदल गए ये नियम। रेल, बस, बाजार और निजी गाड़ियों से यात्रा को लेकर भी लागू हुई ये नई शर्तें। इनके बारे में नहीं जाना तो हो सकते हैं बड़े नुकसान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2 लाख के लगभग पहुंच गई है। सोमवार से ही देश में अनलॉक 1 की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में देश में कई तरह की बड़ी छूटें दी गई हैं, लेकिन इन छूटों को दिए जाने के बाद ही देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा भी देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े नियम भी लागू किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिनको अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कौन से हैं वो नियम, साथ ही साथ कौन सी हैं वो शर्तें, आइए पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नॉन एसी ट्रेनें भी चालू हो चुकी हैं। इनके लिए टिकट बुकिंग की सुविधा भी पहले से ही शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के वक्त से कुछ देर पहले जाना होगा। यात्रा के दौरान मास्क पहनना भी जरूरी होगा और स्टेशन पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। ये हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए हैं। देश में अब सार्वजनिक बसों की शुरुआत होगी, यानी कि राज्य परिवहन की बसें चलेंगी। इसके अलावा पूरे राज्य में घूमना या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में अब जाना भी आपके लिए आसान हो चुका है, यानी कि अब आपकी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा निजी वाहनों को लेकर अब पूरी तरह से इजाजत मिल गई है। साथ ही साथ 2 पहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य होगा और अलग अलग राज्यों ने अभी 2 व्हीलर पर एक महिला समेत 2 लोगों को बैठने की इजाजत दी है। तो ये कुछ अनिवार्य नियम है जो कि लॉकडाउन 5 में लगाए गए हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और दोस्तों अगली खबर, देश में लागू हुई 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। सभी गरीब भाई बहन, मजदूर और श्रमिकों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश भर में 1 जून से 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है। तो आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, साथ ही साथ किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, हम आपको इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। तो निवेदन है आपसे, एक वीडियो को ध्यान पूर्वक आखिर तक जरूर देखिएगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। दरअसल बता दें कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना फिलहाल शुरुआती दौर में 20 राज्यों में ही लागू की गई है और इस योजना के तहत सभी गरीब, मजदूर, श्रमिक और सभी आम नागरिकों को जिनके पास में राशन कार्ड उपलब्ध है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक लाइन में आपको इसकी पूरी जानकारी हम सबसे पहले दे देते हैं।
दरअसल बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए आपका राशन कार्ड किसी भी एक राज्य का बना हुआ हो सकता है, लेकिन आप उस राशन कार्ड से किसी दूसरे राज्य में आप राशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद में अब आप दूसरे राज्य में भी राशन को लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो इसका आपको किस प्रकार से लाभ मिलेगा, साथ ही साथ किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, आइए बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें आपको इसके लिए वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए पुराना राशन कार्ड ही रहेगा, यानी कि आपको उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। लेकिन आपको यहाँ पर राशन कार्ड के साथ साथ आपका आधार कार्ड भी होना जरूरी है। अब मान लीजिए आप किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे हैं और वहां पर आपको राशन चाहिए, तो आपके पास में वो पुराना वाला राशन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तभी आपको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों अगली खबर, अब व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर। ये रहेगी पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें अब आपके घर में उपयोग होने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर को व्हाट्सएप के जरिए भी बुक किया जा सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में आखिर कैसे। तो दरअसल दोस्तों बता दें देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया है और लॉकडाउन का अब 5वां चरण भी शुरू हो चुका है। इसी के चलते सरकार की ओर से एक बड़ा कदम भी उठाया गया है कि अब व्हाट्सएप से आप अपने घरेलू गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है और अपने मोबाइल से ही तुरंत के तुरंत गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। हाल ही में आई खबर के मुताबिक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए ग्राहकों के लिए ये बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि अब सभी एलपीजी उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए गैस बुक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप व्हाट्सएप से अपना एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800-224344 पर हाय लिखकर भेजना होगा। इसके बाद में आपको बुक या फिर 1 लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आपको कंपनी वापस आपके लिए एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेगी। उसके बाद में आपको आपकी गैस बुक हो जाएगी। तो ये है कुछ प्रक्रिया जिसके तहत अब आप भी घर बैठे अपने व्हाट्सएप के जरिए ही घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। मैं दोस्तों अगली खबर, महंगा हुआ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर, अब इतने रुपए चुकाने होंगे ज्यादा। जानिए आपके शहर का क्या है दाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें यदि आपके घर पर भी एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। 1 जून से लागू कीमतों में राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए अब 11.5 रुपए अधिक चुकाने होंगे। दोस्तों आपको बता दें देश के चारों ही महानगरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में निम्न प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर में 31 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो मुंबई में 11.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चेन्नई में 37 रुपए अब अधिक आपको चुकाने होंगे। इसी तरह से दिल्ली में आपको सिलेंडर लेने के लिए 11.5 रुपए अधिक चुकाने होंगे।